नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज स्पॉटलाइट पे है केजीएफ चैप्टर 2। केजीएफ इसलिए बोला क्योंकि केजीएफ में बहुत सारा सोना निकलता है और पिछली बार भी सोना निकला था और वो जो सोना है वो अभी हमारे साथ बैठे हैं। यश, जिन्होंने फिल्म में लीड रोल किया था, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा, मुंबई में आने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं मुंबई आता हूँ ना, एक अलग सा वाइब मिलता है मुझे। दिस इज अ फैंटास्टिक सिटी एंड द वाइब ऑफ द सिटी इज ऑन अनदर लेवल। राइट, बट एक चीज बताइए कि केजीएफ 1, केजीएफ 2, केजीएफ 1 पे शायद उतना मैं बोलूंगा कि आप एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं होंगी। अभी जो मौका है, इस मौके पे कॉन्फिडेंस या नर्वसनेस? बिकॉज कॉन्फिडेंस इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि फर्स्ट ने एक फाउंडेशन ले कर दिया, और नर्वस इसलिए बोल रहा हूं कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए। सो क्या मिक्स ऑफ बोथ, या कॉन्फिडेंस या नर्वस? सिनेमा में क्या होता है ना, ये आज का दिन जो है, आज हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी हम पिछले 1 साल में 2 साल में जो भी डिसीजंस लिए, जो भी काम किए, उसको अभी हम चेंज नहीं कर सकते। सो इट्स ऑलरेडी डन। अभी क्या है, रिजल्ट है। सो नर्वस होने का कोई वजह नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, सेइंग हाँ हमने सबसे बेहतरीन काम कर दिया, वैसा नहीं है। बट एक विश्वास तो है, जो काम हमने किया है वो उस दिन का और उस वक्त पे हमारा जितना जी जान लगा के कर सकते वो कर दिए। अभी लोगों पे है। सो अभी लोगों को क्या पसंद आएगा, कितना पसंद आएगा, और कैसे वो रिसीव करेंगे, और आप लोग इसको कैसे पहुंचाएंगे, इसका थोड़ा ये रहता है कि क्यूरियोसिटी रहता है जी। और काम तो कर दिया ना सर, अभी बस रिजल्ट के लिए वेटिंग। राइट, बट काम आपने अच्छा किया। मैं आपका वो ट्रेलर लॉन्च देख रहा था और उसमें मैंने प्रशांत नील को सुना ये कहते हुए कि बहुत सारे डायलॉग्स आपने अपने खुद लिखे हैं। नहीं, माय डायरेक्टर इज स्वीट, दैट्स ऑल आई कैन से। बट ऐसा नहीं था। नहीं, मैं हर चीज में इंटरेस्ट लेता हूँ। अब से नहीं, केजीएफ से नहीं, पहले से। मुझे क्या लगता है, ये सिनेमा में थिएटर से हो। राइट, हम जब ड्रामा में काम करते थे ना, आई थिंक 2004 से आपने शुरू किया था थिएटर, या टीवी शुरू किया था? 2004 से आई थिंक आई स्टार्टेड टेलीविजन। उससे पहले थिएटर में था। झाड़ू भी मारना पड़ता है और स्टेज भी लगाना पड़ता है, सब काम करके बाद में जाके स्टेज में एक्ट करते हैं, कॉस्ट्यूम मेकअप डाल के जी। पर सबका ध्यान सिर्फ एक चीज पे रहता है, वो ऑडियंस पे। हम उसको एंटरटेन करेंगे कि नहीं। तो तब क्या होता है, जब ताली बजाते हैं ना, सब भूल जाते हैं, सब शेयर करते हैं उसको, वो सक्सेस को। सो आई कम फ्रॉम दैट स्कूल। सो मुझे जो भी चीज चल रहा है ना सिनेमा में, उसमें इंटरेस्ट रहता है। So I get involved in screenplay also, story writing also, music also, editing also. So that is a process I enjoy. तब अगर बैठे हैं साथ में काम कर रहे, we end up discussing certain things, dialogue. So my director is too sweet to give me that credit. ऐसा हर फिल्म में करता हूँ मैं। तो वो उनका बड़प्पन है, उन्होंने जो ऐसा क्रेडिट दिया। लेकिन it is all about my director and my technicians. प्रशांत नील स्पेशली, he's a fantastic creator, the direction, the way he handles everything, every department, it's on another level, and extremely talented guy. Right. उनके वजह से this KGF became what it is because of his vision, उनका स्किल है ना, craftsmanship बहुत बेहतरीन है। अपने देश में you can rate him at one of the best, वैसे बोल सकते हैं। राइट, आपने थिएटर की बात की, बहुत बड़े नाम है बीवी कारण साहब, उनके साथ आपने काम किया है और थिएटर से मेरा भी वास्ता रहा है, तो मुझे मालूम है कि क्या होता है वहां पे। लेकिन मुझे ये बताइए कि जनरली जब जितने भी थिएटर के लोग होते हैं ना, चाहे वो एनएसडी से हो, चाहे वो बीएनए से हो, या किसी और इंस्टीट्यूट से, उनका फोकस होता है थिएटर, और वो लोग ज्यादा एनकरेज नहीं करते फिल्मों में जाने के लिए। सो वो एक आपके जहन में कभी आया कि फिल्म जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरा थोड़ा हटके जी। सो पहला करेक्शन कर दे, तो बीवी कारण जी के साथ काम नहीं कर सका जी। वो गुजर चुके थे जब मैं गया। उनके टीम में के साथ काम किया जी। सो नागाभरणा सर के साथ काम किया मैं। और कमिंग टू दिस थिएटर थिंग, आई डोंट नो, फ्रॉम द बिगिनिंग आई वांटेड टू बी अ हीरो, स्टार बनना चाहता था। सो थिएटर वाज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी। मतलब आई डोंट वांट यू टू टेक इन अ रॉन्ग सेंस, गलत मत समझिए। मुझे जब थिएटर में काम करता था, जब बहुत सारे ऑफर्स वहां पे भी मिलते थे, मुझे क्या लगता था,
एक ड्रामा एक बार करेंगे तो एक दो शो हो गए ना, बाद में मुझे रेपिटेटिव लगता था। राइट। तो मैंने बोल दिया कि ये यही काम कर रहे हैं, मुझे ज्यादा और अलग चीज मिलता है सीखने को, लेकिन एज एन एक्टर क्या सिर्फ एक ही रोल कर रहा हो, ये कर रहा हूँ मैं, उसमें भी थोड़ा चेंजेस ट्राई करता था। सेम कैरेक्टर एक दिन बुड्ढा बना देता था, मतलब वो बॉडीगार्ड का रोल सब करते थे हम। Right. वो बुजुर्ग भी हो सकते हैं, यंग भी हो सकते हैं, वैसे सब करता था मैं। फिर भी मुझे वो हीरो बनने की ये थी। सो आई टोल्ड वंस कि मैं अभी मेरा हो उम्र गया। हो गया नहीं, उम्र है, अभी जाऊंगा मैं सिनेमा में काम करूंगा। आई वांट टू बी अ हीरो। उसको फिजिकल अपीयरेंस चाहिए, एज चाहिए, वो सब होता है। थिएटर में वैसा नहीं होता। राइट। एज एन एक्टर इफ यू फील यस आई रियली एंजॉयड बीइंग इन थिएटर, बट पता नहीं मुझे पहले से सिनेमा था। सिनेमा इज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इश्यूज, टेक्निकलिटीज आपको समझना पड़ता है। इट इज नॉट जस्ट यू। थिएटर में ना स्टेज पे हम चले गए एक बार तो पूरा हमारे कंट्रोल। जी, वो अलग सिनेमा दुनिया है। वैसा नहीं होता है। सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम। राइट। जो वो कैप्चर करेंगे, चाहे आप हाथ में कितना भी ये करे, अगर इतना क्लोजअप रख दिए तो क्या होगा। सो आई ऑलवेज फील इट इज डायरेक्टर्स मीडियम एंड टेक्नीशियंस मीडियम, बट एज एन एक्टर वो मजा अलग है। मुझे वो सिनेमा का ये चाहता जी। चढ़ा हुआ था। सो आई केम, बट आई रेस्पेक्ट थिएटर। करता हूँ, कभी देखना है। मुझे अभी उतना विश्वास नहीं है स्टेज पे करने का। Confidence वी आर करप्ट हो गए यहाँ पे। पूरा माहौल तैयार करके लेके आके वो छोटा छोटा चीज कैप्चर करते हैं। आपने करप्ट की बात की, मुझे बताइए, बहुत आसानी से लोग करप्ट हो जाते हैं इंडस्ट्री में। नॉट ओनली दिस करप्शन, अदर काइंड ऑफ करप्शन ऑल्सो। सो बतौर एक्टर और बतौर यश, आफ्टर केजीएफ करप्ट होने से कैसे बचाया खुद को? ये सक्सेस आपको मुझे आप देख रहे हैं, मुझे सक्सेस नया नहीं है। वो पहले से ही मैं हर एक फिल्म ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप Yeah. देख के आया हूँ, एंड ये आसानी से नहीं मिला मुझे। मुझे पता इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट आई बिकेम अ स्टार। सो आई वांटेड टू गेट दैट थिंग। रिकग्निशन चाहिए था, लोग वो उतना प्यार से मेरा फिल्म देखना है, उसको बहुत जज्बे से, बहुत मेहनत से एक एक स्टेप करके ले आओ ना, तो मुझे पता है। और बचपन में जो जिंदगी देखी है ना, मुझे वो सब आई डोंट नो लोग कैसे रहते हैं, पैसा होगा तो कैसे रहते हैं, पैसा नहीं है तो कैसे रहते हैं, सक्सेस के टाइम पे कैसे रिएक्ट करते हैं। इफ यू गेट यूज्ड टू दोस थिंग्स देन योर लाइफ विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। Right. वो पता है मुझे, बचपन में छोटे उम्र में बहुत देख लिया हमने। तो सो ऐसे ही देखा जैसे केजीएफ का कैरेक्टर देखता है वेरी बच्चा। सिमिलर वी कैन से व्हेन वी वर डूइंग स्क्रीन प्ले आल्सो देयर आर लॉट ऑफ Inputs. इन एक्सपीरियंस वी हैव डिस्कस्ड। वो ट्रूथ इज ट्रूथ, सच सच ही होता है। वो अगर हम इधर सिनेमा स्टार बन गए, इधर बैठ के कुछ बोलेंगे ना, लोग हम पे हंसेंगे, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जो चलता है ना वही सच होता है। अभी आज मुझको जहां भी जाए बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, सब आसानी से मिल जाता है। लेकिन मुझे पता है दूसरे लोगों के साथ क्या होता है, एक रेस्टोरेंट में कैसे बिहेव करते हैं। राइट। जब बाहर जाते थे ना, कोई पहचानता नहीं था, तब मुझे उसका एहसास होता था। कभी हम जा भी जाए वो पूरा रेडी होता है। सो ऑल दैट थिंग विल कीप्स यू ग्राउंडेड। आई थिंक इट्स अबाउट योर अपब्रिंगिंग। एंड हमारे घर में जैसे मेरे पेरेंट्स आज भी डांटते हैं मुझे। उनको लगता है कि मैं सबसे दिमाग नहीं है मेरा, डिसिप्लिन नहीं है। अगर दुनिया मान रही है और जो मेरे साथ काम करते बोलते कि यश इज अ हार्ड वर्किंग गाय और ही इज थोड़ा अकल है, ये है, घर पे तो आप इम्प्रेस नहीं कर सकते ना। सो व्हेन यू हैव सच अ फैमिली एटमॉस्फेयर, एंड आई थिंक ऑल माय फ्रेंड्स हु वर देयर विथ मी फ्रॉम द बिगिनिंग, दे स्टिल विथ मी, दे ऑल, वो मुझे ग्राउंडेड रखते हैं। और लाइफ का रियलिटी से थोड़ा जुड़ के रहना अच्छा है। आई एम लार्जर देन लाइफ, दिमाग में तो पूरा वैसा चलता है, फिर भी मुझे पता है वो मेरे लिए नहीं है। वो सीटी जो बजाते हैं ना, वो काम के लिए बजाते हैं। अगर मैं सोच लूं कि वो मेरे लिए बजा रहे तो प्रॉब्लम है। मैं अगर घटिया काम करूंगा ना, तो मेरा फैंस भी डांटेंगे मुझे। सो Right. वो सेंसिबल रहना है आदमी को। बट मुझे ये बताइए कि मैं इससे पहले वापस एक दूसरे सवाल पे आऊं, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि पेरेंट्स आज भी डांटते हैं। जनरली जब आप बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते लोगों को फिल्मों में आने के लिए। हाँ, नहीं किया है ना? मुझे भी। नहीं किया ना। तो वो डरते थे कि कैसे जाएगा, ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत सारे पावरफुल ये रहेगा, और ये मेरा बेटा जाके क्या करेगा। माय डैड वाज अ बीएमटीसी बस ड्राइवर। I know. तो बोलते थे तू ड्राइवर मत बन जा, कुछ और ऑफिसर बन, बस काफी है। बट दैट इज देयर थिंकिंग एंड देयर लिमिटेशन।
मुझे थोड़ा वो विश्वास था, बट लेकिन मेरे पेरेंट्स फिर भी विश्वास था, वो सपोर्ट कर रहे थे मुझे जी। बट लेकिन डर होता है ना सबको सबको, होता है, कैसे सबको। जाएगा, क्या करेगा। अरे फॉरगेट अबाउट बिकमिंग एन एक्टर, अभी इतना साल कर्नाटका में काम करके उतना सुपर हिट्स दे के भी व्हेन वी वांटेड टू वेंचर आउट ऑफ दिस थिंग एंड वांटेड टू केटर, हमारा काम सबको दिखा रहे थे, तब भी लोग डरते थे। जी। मुझे ना जिंदगी में खोने की डर नहीं है। जिसको कुछ चीज को पाना होता है ना, सब कुछ साइड में डाल देना है, बेट में डाल देना है, और ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उससे काम नहीं चलने वाला है जिंदगी में। जो चाहिए उसके लिए पूरा जान लगा देना चाहिए। आई बिलीव इन दैट। मेरे ख्याल में फिल्म में ही आपका डायलॉग है कि मैं जिद्दी हूँ थोड़ा सा, फर्स्ट में था ना? हाँ, है सॉन्ग में भी है इस राइट राइट। बट मुझे बताइए कि जब मैं फिल्म देख रहा था फर्स्ट भी, तो मुझे लगा कि 86 की आपकी पैदाइश है। हाँ। और वो एक टाइम था 70s 80s, मिस्टर बच्चन और त्रिशूल, दीवार, है ना? और मैं जब आपको देखता हूं तो मुझे वहीं से मतलब मुझे लगता है कि कुछ रिफ्लेक्शंस हैं, नॉट एज एन एक्टर I know, बट essence. या क्या ऐसा है, इंस्पिरेशन कहीं कभी रहे हैं? माई डायरेक्टर इज अ ह्यूज फैन ऑफ 80s हिंदी मूवीज. ओके। So, especially Salim Javed Saab's writing and Bachchan ji's, Amit ji's that work, all of that, he's a huge fan. So in his cinemas there is a lot of reflection of those things, and of course I have also watched those films. हमको फिल्म बोले तो it's that. हमें वैसे फिल्म देख के बड़े हुए, and till today we admire that kind of work. And in our part of the country also, we all are used to seeing those kind of larger than life films. So we love it and it comes naturally. बट हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हम इंट्रोड्यूस हुए अनंत नाग साहब से, हाँ। गिरीश कर्नाड साहब से, Yeah. उनका सिनेमा, और हम उनको ज्यादातर पैरेलल सिनेमा में देखते थे। और एक धारणा थी ऐसी कि जितना भी रीजनल सिनेमा, जैसे बंगाली के हम बोले या हम मलयालम बोले, वो बहुत नीश सिनेमा माना जाता था। वो भी है। हाँ, हमारे इधर अनंत नाग सर और शंकर नाग इस सर फिल्म में भी थे, है इनफैक्ट। हाँ, so उनका, and I'm lucky to work with them, such kind of legends. आप जो नाम बोल रहे हैं ना, गिरीश कर्नाड जी के साथ भी मैंने थोड़ा दिन काम किया, अनंत सर के साथ तो बहुत काम किया हूं मैं, इवन इन KGF, बट वी couldn't work in KGF, but he is like one रोल मॉडल बोल सकते हैं. कर्नाटका इज नोन फॉर लिटरेचर एंड दीज काइंड ऑफ क्लास सिनेमास, येट वी हैव आवर ओन कमर्शियल वर्ल्ड. स्टारडम है, वो भगवान जैसे ट्रीट करते हैं उधर फैंस. डॉक्टर राजकुमार, ही इज लाइक द लेजेंड ऑफ कर्नाटका. हिज वर्क, they have always catered to masses, plus they have through their work they have nurtured lot of values and लाइफ के छोटे छोटे ये टिप्स होते हैं ना, वो सब उनकी फिल्म से बहुत सारे लोग सीखे. सो लेजेंड्स लाइक राजकुमार, विष्णुवर्धन सर एंड अम्बरीश अन्ना, lot of them. If I start talking, I can talk for पूरा उतना बड़ा इंडस्ट्री है मेरा, वो रिच एंड कल्चर उसका ऐसा है. सो ऑल वेराइटी है, ऐसा क्लास सिनेमा भी है. गिरीश कासरवल्ली जी का बहुत सारे फिल्म्स है. सो इट्स अ डिफरेंट लैंड ऑल टुगेदर. बट अभी अच्छा है कि सारा जो देश का सिनेमा है वो साथ आ रहा है. अगर मैं आपके ट्रेलर लॉन्च की भी बात करूं तो यहाँ से भी लोग थे, पीपल लाइक करण जौहर, रोहित शेट्टी, फरहान अख्तर, ये सब लोग जुड़े हुए थे. बट पहले तो मुझे ये बताइए कि इन लोगों ने आपको अभी तक ये कहा कि यश हमारे साथ कब काम कर रहे हो? आई थिंक दे आर सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड दैट काम करना है तो हम साथ में कब काम करेंगे. हाँ, तो दैट इज अबाउट वैसा कंटेंट चाहिए ना. ऑफ कोर्स वी ऑल रेस्पेक्ट ईच अदर एंड उनका एक स्ट्रेंथ होता है, हमारा एक स्ट्रेंथ होता है, बट वी शुड फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग. मे बी ऐसे काम करना है वैसे कभी नहीं सोचता. अच्छा है ये वर्क होगा या इसमें हम 2 साल, 1 साल और 3 महीना जितने भी टाइम एंजॉय करके बिता सकते हैं, वैसा लगेगा तो करेंगे. एंड सचमुच अभी बहुत सारा चेंजेस है. आप जैसे बोल रहे हैं, एवरीबडी इज कमिंग. देखिए, ये बीच में हुआ था, मुझे अभी भी याद है फिल्म्स लाइक गिरफ्तार, अंधा कानून, जहां पे रजनीकांत साहब और कमला हसन साहब, ये सब लोग, एक टाइम था, या इधर से जितेंद्र साहब साउथ में जाते थे. फिर आई थिंक शंकर साहब की रोबोट से वापस एक शुरू हुआ, फिर बाहुबली से वो शुरू हुआ. तो ये जो पूरा, और अब जाके मैं देख रहा हूँ कि खाली एक्टर्स नहीं है, प्रोड्यूसर्स वहां के फिल्म्स में पैसा डाल रहे हैं, यहाँ पे साथ में फिल्म सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये बीच में क्यों खो गया, क्या वजह लगती है आपको?
सी आई थिंक कोई भी चीज स्टार्ट होना बहुत इजी है, आसान है, एंड इट्स नॉट दैट इट वाज लाइक यू सेड पहले भी हुआ है, उसके बाद बैकिंग चाहिए ना, एंड द टेक्नोलॉजी वाज नॉट देयर। अभी बहुत चेंज हो गया है, आपको हमारे प्रेस मीट का इंफॉर्मेशन अभी 2 मिनट में मिल जाता है। राइट। तब कैसा था, आपको यहाँ पे आके 2 यहाँ मिनट का में लाइव देख लेते हैं। हाँ लाइव देख लेते और वहां पे वो आके इधर इंट्रोड्यूस करके काम करके इधर एक मार्केट बना के जाते थे, बट लेकिन दे हैड देयर ओन टेरिटरी। वहां पे बहुत सारे लोग उनको चाहते थे और काम ज्यादा करना पड़ता है। कभी 1-2 फिल्म वहां पे अटक गए और वहां पे कॉन्सेंट्रेट कर दिए तो यहाँ पे छूट जाती है। सो दैट मोमेंटम वाज लॉस्ट आई फेल्ट, बट नाउ आई डोंट थिंक इट इज समथिंग विच इज गोनो, वैसा नहीं होगा अभी, ऐसा लग रहा है। जमाना थोड़ा बदल गया ना। बदल गए जी। अभी हाल ही में सलमान खान ने बोला बहुत अच्छी बात है कि इतनी सारी फिल्म्स जो हैं यहाँ पे वर्क कर रही हैं, बट हमारी फिल्म वहां क्यों नहीं वर्क करती? आपको क्या वजह लगती है? सर वो कल्चरल नुएंसेस आपको समझना पड़ता है। अब जितने भी बड़े हो, जितने भी बड़ा फिल्म हो, अगर उनको रिलेटेबल इमोशंस, क्या होता है मुझे कभी लगता है ना, जैसे हमारे फिल्म्स में भी इट विल बी डिजाइंड अराउंड द एक्टर। कभी कभी क्या होता है उनका कुछ खासियत होती है, उसको लोग पसंद देखना पसंद करते हैं, उसके वजह पे करते हैं। अगर मुझे वो आदमी ही उतना पास नहीं है, उनका काम पता नहीं, उनका जिंदगी में क्या चल रहा है पता नहीं, तो थोड़ा डिस्कनेक्ट सा हो जाता है। सो आई थिंक ज्यादा आना चाहिए उधर, आके थोड़ा और टाइम बिताना पड़ना है, और वी हैव टू कोलैबोरेट विद द डायरेक्टर्स हु अंडरस्टैंड दैट कल्चर, Right. एक्टर्स, वो थोड़ा मिक्स होना चाहिए, हो जाएगा सर। सब चाहते हैं, वी ऑल हैव सीन सलमान सर's फिल्म और शाहरुख सर's फिल्म, वी हैव ग्रोन अप वाचिंग देयर फिल्म्स, बट वी डोंट हैव दैट कनेक्ट, मतलब ज्यादा पता नहीं चलता था क्योंकि ज्यादा नहीं मिलते थे। राइट। 2 साल में 3 साल में, कभी जिंदगी में भी बहुत सारे लोग उधर नहीं आते। आपको फ्रेंड्स हैं इधर बॉलीवुड से, अगर मैं पूछूं तो? हाँ फ्रेंड्स, मतलब मुझे जिंदगी में थोड़ा फ्रेंड्स बहुत कम है। मैं उस पे फ्रेंड्स का ये नहीं बोलता हूँ। इंडस्ट्री में जब काम करते हैं ना, वो अच्छा रिलेशनशिप है, जिनको मिलता है वो अच्छे तरीके से मिलते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं जी। और काम का ये है सर। राइट राइट। बट अगर मैं आपसे पूछूं, मैं फर्स्ट केजीएफ के बारे में मैं पढ़ रहा था कि उस वक्त बहुत मुश्किलें हुई थी, आपको रेत में पैर जलते थे, 2 मिनट से ज्यादा शूट नहीं कर पाते थे, जूनियर आर्टिस्ट भाग जाते थे। इस बार प्रिपेयर थे आप उस सब के लिए? नहीं, उसका सक्सेस के बाद हमें पता चल गया कि और ज्यादा मेहनत करनी है। लोग उसीलिए आपको सक्सेस दे रहे हैं। थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर विजय किरगंदूर, उनका इतना प्लानिंग था, उनका उतना क्या बोलते हैं, ही इज सो जेनरस, सब कुछ कंफर्टेबल करते थे। हर एक जूनियर आर्टिस्ट बोलते हैं और एक्स्ट्रास बोलते हैं ना, उनको भी जो हमको जूस मिलता है, बटर मिल्क मिलता है, सबको जाता था। अगर मैं पूरा छाते के साथ, छाता बोलते हैं ना, अम्ब्रेला के साथ, और वो फैसिलिटी में बैठ जाऊंगा तो वो लोग धूप में बैठेंगे तो उनको डिमोटिवेट हो जाएगा। तो मैं कभी भी बोलता था चल निकल, साथ में करेंगे, मुझे देखेंगे तो वो और मोटिवेट होंगे। वैसा है, पर इस बार थोड़ा मेरा पोजीशन अलग हो गया है ना सिनेमा में, मेरी मेहनत थोड़ी कम है। लास्ट टाइम माइंस में काम करना पड़ता था, अभी माइंस का ओनर बन गया ना। अच्छा। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, जैसे आपने कहा कि एक कनेक्ट चाहिए इधर के स्टार्स को उधर और उधर के स्टार्स को है, बट आई थिंक वी ऑल शुड गेट दोज, सिनेमा में लाना चाहिए। जी। बट मैं आपसे पूछूं, अगर आपको लगता हो किसी भी हिंदी स्टार्स को स्क्रीन पे देखने के बाद कि यार ये मेरे जैसा है या मैं इसके जैसा हूं, हर एक आदमी अलग है सर, फिर भी स्टाइल में आपके जैसे जैकेट में पहन लो, सेम जीन्स पहन लो, सेम टी शर्ट पहन लो, सेम चश्मा पहन लो, फिर भी हम लोग अलग ही इंसान है। एक तासीर एक बोलते हैं हम, एक हिंदी में एक वर्ड होता है तासीर, से मतलब है कि इंसानियत तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ एक होता ना कि एक आपका नेचर या स्टाइल भी होता है। क्योंकि क्या होता है, आप कभी भी बचपन से अगर किसी को आप देख रहे हैं ना, आपको पता भी नहीं लगेगा उसकी चाल कब आपके बॉडी में आ जाएगी, उसका बात करने का अंदाज कब आपके बॉडी में आ जाएगा। हाँ, वो सिनेमा से बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस होगा, बट इट्स नॉट दैट आई कांट, पता नहीं सर, वो गलत होगा हम किसी को कंपेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट बिलीव इन दिस कंपैरिजन, लेकिन से ऑल मास हीरोज, वो सिनेमा में जो एक्शन हीरोज है ना, उनका सब इधर रहता है,
विदाउट योर नॉलेज सबका है सर, अभी लिस्ट देना पड़ेगा, नॉट Right. ट्राइंग टू बी डिप्लोमेट। आई नो सच में मैं हर किसी का फिल्म देख के बड़ा हुआ, सो सबका स्टाइल है। स्लाइस ऑफ लाइफ सिनेमा करेंगे? नहीं करूंगा सर। वेरी क्लियर। नहीं करूंगा। ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट फॉर KGF 2। और मेरे ख्याल में जैसा KGF को 1 को प्यार मिला लोगों का, KGF 2 को भी मिले। एंड KGF 3 के भी कुछ प्लान्स होंगे, या अगर हुआ ये हिट तो सुपर डुपर हिट, फिर से हुआ तो 3 का हो सकता है? नहीं सर, देखिए आप, अभी मैं एक बात करूंगा वो ठीक नहीं है, बट जो भी फिल्म है अगर सच में हमको लगेगा कि ये ऑडियंस को पसंद होगा तब करेंगे। तो इट इज नॉट अबाउट सक्सेस हो गया फ्रेंचाइज है वो नहीं करेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।